चलिए रीजनिंग टेस्ट 19 देखेंगे आज। और आज का जो बाबू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है रेलवे जेई के एग्जाम का। लेकिन डेट जो है हम लिख करके लाए ही नहीं। ठीक है, डेट का ध्यान ही नहीं है लिखने का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हो रहा है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है बाबू, राजू पूरब की ओर चलना शुरू करता है। तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट इधर है बाबू दायां हाथ, और इस साइड में हो गया हुआ बायां हाथ। ठीक है, तो किस दिशा में चलता है लिख रहा है, राजू पूरब की ओर चलना शुरू करता है। तो चलिए पूरब दिशा में इसको चलाते हैं। पूरब दिशा में चलना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। इसके थोड़ी देर बाद क्या कर गया, बायां मुड़ गया। फिर क्या बोला, बाएं ओर मुड़ता, और फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। यहां से फिर अपने दाएं मुड़ जाता है, दाहिना हाथ इधर है तो दायां मुड़ गया। कुछ दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। कुछ दूर चला, उसके बाद क्या किया, बाएं मुड़ गया। अब वह अब किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है देख लीजिए, उत्तर दिशा में। आंसर इसका क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ऑप्शन 1 नंबर। कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 2, लिख रहा है क्वेश्चन में CURTAIN। और आप यहां देखिए कर्टेन जो लिखा है, यहां पर भी वही लिखा हुआ है CURTAIN लिखा हुआ ना। तो बस अब इसको किस प्रकार से लिखा गया वो देखिए, CURPAI और N, वहां है CAITUR और N। C अपने पोजीशन पर गया, N भी अपने पोजीशन पर रहा, C भी अपने पोजीशन पर रहा। अब इसमें आप देखिए R गया यहां से यहां, A गया बाबू, I गया यहां से यहां, A आया यहां से यहां, और U गया यहां से यहां। यानी कि शुरुआत का 2 ठो चला गया लास्ट में, मतलब सेकेंड लास्ट, और लास्ट का जो दोनों है वो चला आया यहाँ पर। अब आप सेम सिचुएशन यहां पर कीजिए, HILLLOC के, HILLOC और के अपने पोजीशन पर, H अपने पोजीशन पर, और ये वाला L अपने पोजीशन पर। ये दोनों जो है OC, जैसे AI यहां से यहां चला गया, वैसे ये OC भी यहां से यहां चले आएगा। और ये वाला जैसे UR यहां से यहां चले आया, वैसे IL भी यहां से ऐसे ही आ जाएगा IL। और ऐसा देखिए किसमें है, HOCLIL के ऑप्शन है बाबू 1 नंबर। ठीक है, क्लियर है सबका। आज आप अकेले रह गए, क्लियर, खत्म इसका, आगे बढ़े। तब शादी दिन बारात तो कहना चल गया, क्या बात नहीं है यार। चलिए देखिए क्या है 3 नंबर क्वेश्चन में। कुछ समाचार पत्र पत्रिका है, समाचार जो है वो क्या है, समाचार पत्र पत्रिका है। समाचार पत्र पत्रिका है। सभी समाचार पत्र किताब, सभी समाचार पत्र जो है वो क्या है, किताब है। कुछ किताब जर्नल, और कुछ किताब क्या है, तो जर्नल है। तो नंबर 1, कुछ जर्नल समाचार पत्र है। कुछ जर्नल ऐसा है जो कि समाचार पत्र, सही की गलत, गलत निष्कर्ष। दूसरा, सभी पत्रिका किताब है। सारा का सारा पत्रिका क्या किताब के अंतर्गत है, ये भी क्या गलत। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों गलत, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नंबर। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर सबका, कोई डाउट नहीं ना है, क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़े। 4 नंबर सब ये बनाए हैं, है तो आसानी सा ही।
Q और J -7 -5 -3 तो -2, सॉरी एक मिनट, Z -7 -5 -3 -1 हो जाएगा यहाँ पर A। उसके बाद Y और T -5, O T और O -5, यहाँ भी -5, यहाँ पर भी -5, तो क्या हो जाएगा E। आंसर हो जाएगा A और E, ऑप्शन इसका 1 नंबर। क्लियर? ठीक है सबका? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 5, देखिए इसमें क्या लिख रहा है। 4 है, 96, 196, देखिए यहाँ पर कॉमा हो गया, यहाँ पर कॉमा होगा। देखिए 4 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, यहाँ पर ये गया 6 का स्क्वायर, यहाँ पर ये चला गया 8 का स्क्वायर। अब आप देखिए 96 है, 196 है, यानी कितना का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, कितना 64। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन, स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रहा है। घरेलू मांग क्या हो जा रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, किसके तुलना में, स्वदेशी कच्चा तेल के उत्पादन के तुलना में। अब सबसे पहला चीज मान लीजिए कि बाबा रामदेव वाला स्वदेशी तेल होता है ना, और तो कोई दूसरा हो भी नहीं करता है, कहते हैं ना कि एक ही है स्वदेशी तेल, आइए यहाँ पर कच्ची घानी सरसों का तेल, ये वाला जो भी है, तो लिख रहा है यहाँ पर कि स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में स्वदेशी कच्चा तेल का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जब उसका तुलना कर रहे हैं खर्च से, तुलना किस, अब जैसे कि मान लीजिए तेल उत्पादन आप करते हैं तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उस तेल का प्रयोग भी तो होगा। ठीक है, तो जब उसका खर्च, घरेलू मांग तेजी से बढ़ रहे हैं, मान लीजिए 100 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से उत्पादन हो रहा है, और प्रतिदिन जो है मान लीजिए 150 लीटर या 120 लीटर या 150 लीटर, मतलब जितना भी तेजी से बढ़ रहा है, मतलब 200 लीटर आपका उत्पादन हो रहा है 100 लीटर पर डे, और आपका खर्च हो रहा है मान लीजिए 120 रुपया पर डे, सॉरी 120 लीटर पर डे, तो आप इसका भरपाई कर पा रहे हैं? पानी मिला दिए। स्वदेशी, यही नहीं लिखा, स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। स्वदेशी कच्चा तेल स्थिर है या फिर वो भी प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसके तुलना जब हम करते हैं घरेलू मांग से, मतलब हम अपने खर्चे से, तो खर्चा जो है तेजी से बढ़ रहा है और उत्पादन तेजी से नहीं बढ़ रहा है। क्लियर? तो अब है नंबर 1, अगर मांग पूरी करनी हो तो कच्चे तेल का आयात करना चाहिए। तो सही बोला कि गलत बोला? सही बोला ही। अगर मांग आपको पूरा करना है तो कच्चा तेल का उत्पादन कीजिए, सॉरी आयात कीजिए, ये आपको करना ही पड़ेगा था, मांग को पूरा करना था। मांग को पूरा नहीं करना है तब तो छोड़ दीजिए। दूसरा उपाय क्या हो सकता है, आप अगर आपको कच्चा तेल का मांग पूरा करना है, प्रोडक्शन बढ़ाइए, उत्पादन बढ़ाइए। तो उत्पादन यहाँ पर क्या लिख रहा है डायरेक्ट, यहाँ उत्पादन बढ़ाने का बात ऐसा नहीं है कि नहीं लिख रहा है, उत्पादन बढ़ाने का बात भी कह रहा है कि स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि हम कच्चा तेल का उत्पादन भी दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन खर्च जो है उससे भी अधिक तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए जब आपको मांग पूरा करना है तो आपको आयात करना ही पड़ेगा। क्या? तो स्वदेशी नहीं रहेगा, मान लीजिए कि आपको चाहिए पेट्रोल जो है भारत वाला, एक मतलब आप गए भारत वाला जो है पेट्रोल वाला पंप, वहां आप डलवा लिए। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको तो मोटरसाइकिल चलाना ही है, चाहे भारत वाला पेट्रोल मिले कि विदेश वाला पेट्रोल मिले, गाड़ी तो चलाएंगे, तो क्या करिएगा? सोचने वाला बात है। समझ में आ रहा है?
ऐसा तो नहीं कि आप जो कपड़ा पहनते हैं, चलिए वो तो तेल का खैर बहुत दूर का बात है, कपड़ा तो डेली यूज सबका है। तो कपड़ा यदि आप पहनते हैं तो आप चाहते हैं कि नहीं हम जो है स्वदेशी कंपनी का जो कपड़ा वही पहनेंगे, तो चलिए आप वो खरीदते हैं पहनते हैं, ठीक। मान लीजिए कि स्वदेशी कंपनी इतना ज्यादा प्रचार हो गया, इतना ज्यादा प्रचार हो गया कि शॉर्टेज आ रहा है कपड़ा का, तो क्या करिएगा, दूसरा दिन से कपड़ा पहनना छोड़ दीजिएगा? कपड़ा पहनिएगा तो सोचेगा जो मिल रहा है वही खरीद के पहनो। बात समझ में आया? ठीक है, तो अब है ये क्लियर हुआ। दूसरा, घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए। तो घरेलू मांग को अगर आप कम करते हैं, जो तेजी से जो बढ़ रहा है, इसको अगर आप कम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी इस कंट्रोल होगा, और यह निष्कर्ष भी क्या है, सही। ठीक है, दोनों निष्कर्ष अपने अपने जगह पर क्या है, बिल्कुल ही सही। अब जैसे कि हमको जो है, हम अपने बारे में बताते हैं, हमको अभी प्रेजेंट टाइम में 700-800 का पेट्रोल सप्ताह में डलवाना पड़ता है। ठीक है, तो 700 का पेट्रोल ही मान के रखिए, 700 का पेट्रोल अगर हम सप्ताह में डलवाते हैं, और हम करते क्या है, मेरा काम क्या है, यहां से ब्रांच प्रगति पथ मलाई पकड़ी, मलाई पकड़ी से यहाँ के बाद डेरा, डेरा से फिर यहाँ। इसके अलावा आप हमको कहीं घूमते फिरते इधर उधर आज तक हम कभी नजर नहीं आएंगे कि सन्नी सर घूम रहे हैं यहाँ चाहे वहां, कुछ भी ऐसा। तो हमको अब जैसे कि मान लीजिए कोई छुट्टी हुआ, दुर्गा पूजा का छुट्टी हुआ, तो सब जाता मेला देखने के लिए, हम सोचे भरपूर मात्रा में सो लो। जो बाबू सच्चाई है हमारा, हम उस सोते हैं, कारण क्या है ना, ऐसे तो हम 5-5.5 घंटा डेली के हिसाब से सो पाते हैं कम। अब जैसे कि छठे में हम घर गए, हमारा नाना नानी नाना हमरा बुलाते रह गए, हम नहीं गए, हम सोचे सोते हैं, कोई कम से कम ये समय मिला है थोड़ा दिन सो लेते हैं, खूब सोएगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो इसी कारण से भी हम बाहर नहीं घूम पाते हैं, क्योंकि हम सोचते, मान लीजिए अगर कोई भी कारणवश 2 दिन का छुट्टी हो जाए, तो हम वो 2 दिन क्या करेंगे पता है, हम सोएंगे, हम ना इधर उधर नहीं जाएंगे। हमारा दोस्त दोस्त भी है, कोई बुलाए उलाए तो नहीं बाबू हमारा सो रहा है, अगर मिलना तो यहाँ आज, ऐसा हम करते हैं। ये मेरा पर्सनल सच्चाई है कि हम घूमने घूमने के लिए, आप लोग भी जाते हैं ना इधर उधर, कहीं ना कहीं देखते उगते भी होंगे, तो हम कहीं भी नजर दोहराइएगा आज के बाद ही सही, हम कहीं नजर आने वाले आपको नहीं, मिलवे नहीं करेंगे, हम घूमने ही नहीं जाते। तो घूमने नहीं जाते तो इसका मतलब मेरा गाड़ी का पेट्रोल खर्च नहीं होता है, यानी कि मैंने फालतू प्रयोग किया है, अपना काम से मतलब रखे, डेरा से यहाँ, यहाँ से डेरा। अब अगर उसमें अगर मेरा 700 का पेट्रोल जलता है, तो हम क्या उसमें कमी कर सकते हैं? हमारा गाड़ी है, देखते हैं ज्यादा माइलेज देने वाला गाड़ी, हमारा अथी सब तो ड्यूक ट्यूब से तो चलते नहीं है, कम साइकिल से नहीं। साइन में कितना का है, होंडा साइन है मेरा, होंडा साइन है, साइन में कितना कितना 50 के तो कम का माइलेज तो देता नहीं होगा। अब क्या चाहते हो उससे, 90 वाला माइलेज वाला गाड़ी ले ले। याद करके वो मांग पूरा कर रहा है, फिर काम घटाने की क्या जरूरत? आयात करके मांग पूरा कर रहा है, तो आयात जब आप कर रहे हैं तो आप विदेश से न ला रहे हैं, ठीक है, तो बढ़ाए हम उसको तो पूरा कर रहे हैं। पूरा कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, आप लाए तो विदेश से ना, आपका मुद्रा विदेशी मुद्रा, तो आपका खर्च हुआ, ठीक है। और यदि आप मान लीजिए कि साइकिल का प्रचार आप शुरू किए, थोड़ा देर के लिए समझिए, तो साइकिल का प्रचार आप जब शुरू कीजिएगा, तो उसमें क्या होगा, घरेलू मांग कमेगा कि नहीं कमेगा? बात समझ में आ रहा है मेरा? घरेलू मांग कमेगा। अगर साइकिल का प्रचार शुरू कर दिए, तो साइकिल चलाइए, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, वातावरण भी शुद्ध रहेगा, इस प्रकार का सिचुएशन जब आप क्रिएट किए, जब पूरा माहौल में, देश में माहौल ऐसा बना दिए, और अधिक से अधिक आदमी साइकिल खरीदा भी और साइकिल चलाना भी शुरू कर दिया, तो अगर मान लीजिए कि प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा और खर्च कम होने लगा साइकिल चलाने के कारण, ठीक है, आप अपना तेल अपने घर में रखिएगा तो नहीं, दूसरे देश में भेजिएगा, आपको विदेशी मुद्रा और क्या होगा प्राप्त हो, तो ये तो आपके क्या बोलते हैं, देश का इकोनॉमिक स्थिति और अच्छा करेगा ना, समझ में आया? उससे आपके देश को तो लाभ है। क्लियर? अब इसको हटाएं क्या, दोनों सही नहीं किए थे जी, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, एक या दो क्यों होगा?
ये निष्कर्ष है ना जी, ये निष्कर्ष ना बाबू। हाँ दूसरा में ये है कि घरेलू काम कम किए जाने चाहिए। ठीक। अगर मान लीजिए कि आप तेल मतलब पूरी तल रहे हैं, हाँ वो पूरी तले वाला तेल नहीं है जी। नहीं तो आपका तेलवा खत्म है, हम तेलवा वो ले ले। हाँ तो चल रहे हैं तो मान लीजिए प्रतिदिन किसी को पूरी छनावा चाहिए, सब्जी छुपावा चाहिए, तो पानी से पहले तो पूरी छानो मत। अरे सब नहीं आप केरोसिन पर आइए ना, हम बात जवाब देंगे कि पेट्रोल कच्चा तेल का मतलब होता है बाबू पेट्रोलियम, केरासन तेल और क्या होता है जी पेट्रोल डीजल, इसके बारे में बात हो रहा है। कच्ची घानी का तेल तो जो कच्ची घानी का मालूम करेंगे, कच्चा तेल का अर्थ है क्रूड ऑयल, काला तेल जमीन के अंदर से जो निकलता है यहाँ पर बरौनी में आकर के छनाता है। क्रूड ऑयल जो होता है वो एक से तो पेट्रोलियम बनता है, ठीक, एक से जो होता है खाद्य पदार्थ वाला बनता है। वो बाबू उसको कच्चा तेल नहीं कहते हैं, सरसों तेल को, ठीक है। उसका नाम रखा गया कच्ची घानी सरसों का तेल, जो आप प्रचार जो सुनते हैं, ठीक है, बाबा रामदेव वाला कच्चा तेल नहीं है, खाने वाला तेल है। कच्चा तेल का अर्थ होता है कौन सा तेल जी बोले थे, हाँ पेट्रोल डीजल, ये सब जो काला जो आता है, जो बैरल के हिसाब से आता है, आप लोग भी पढ़ते हो प्रति बैरल। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है बुआ 7, मिस्टेक को लिखा गया 976541 नेक्स्ट को लिखा गया 84123, ASSIST को क्या लिखा गया है, तो ए है यहाँ पर कितना 4, डबल एस एस कितना है देख लीजिए 6 और 6 आई और यहाँ पर फिर 6, टी का हो जाएगा कितना तो 5 और आई का हो जाएगा कितना 7, यानी कि 4 6 6 7 6 5, 4 6 6 7 6 5, ऑप्शन 3 नंबर, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से असंगत का पहचान करें, ये तो बन गया हुआ सबका, सब 11 से विभाजित है, ये 11 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए आंसर होगा 1 नंबर। 9 नंबर सवाल है, राम स्थान ए से उत्तर, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दाया और इधर है बाबू बाएं, क्या लिखा है, राम स्थान ए से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है, उत्तर दिशा में जाता है कितना 5 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ा और कितना चला 3 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से फिर क्या किया वो दाईं ओर मुड़ा और कितना चला 2 किलोमीटर, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता और 3 किलोमीटर, अंत में यहाँ से दाईं ओर मुड़ता और कितना 3 किलोमीटर चलकर स्थान बी पर पहुंचता है। अब है लिखा हुआ ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो अपोजिट डायरेक्शन को क्या करते हैं हटाते हैं, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट, 3 और 3 खत्म 0, अब बच गया इधर कितना 5 और 2 7 किलोमीटर, किस दिशा में उत्तर में, आंसर होगा इसका ऑप्शन 1 नंबर, ठीक है। आगे बढ़े, 9 के बाद 10 नंबर सवाल, इसमें क्या लिख रहा है, एंड का मतलब क्या होगा बताइए अब आप लोग, एंड है कहां पर और कहीं पर है एंड लिखा हुआ, जब एंड और कहीं भी लिखा हुआ नहीं है तो उसका आंसर होगा पिट इट टीम, यही तीनों हो सकता है, ई तो नहीं हो सकता, ये गया यहाँ से। अब बचा हमारे पास, जब एंड कहीं भी लिखा हुआ नहीं तो उसका कोड क्या कभी भी हो सकता है PIM, नहीं हो सकता है। अब हम बात करते क्या PIT कभी उसका कोड हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, तो जो बचा वही ना आंसर, क्लियर, किसी को दिक्कत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है बाबू 11, सभी शिक्षक शिक्षित हैं, सभी शिक्षक शिक्षित हैं, शिक्षित लोग हमेशा सज्जन होते हैं, शिक्षित लोग जो है क्या होता है हमेशा सज्जन होते हैं, तो नंबर 1 सभी शिक्षक सज्जन होते हैं, सारे के सारे जो शिक्षक है वो सज्जन होते हैं, सही बोला कि गलत, सही बोला, यानी कि निष्कर्ष यह बिल्कुल ही क्या है सही है।
तो लिखा गया है कि निकाला गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। सही कि गलत? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर। फिर ये लोग 50 50 से बना दें, ठीक है, इसको डिलीट कर देना जी। सभी शिक्षक सज्जन लोग होते हैं। शिक्षक क्या, सज्जन लोग क्या, यहाँ पर शिक्षक क्या, यहाँ पर शिक्षित लोग क्या होगा, यहाँ पर शिक्षित क्या होगा, 50 यहाँ पर सज्जन क्या होगा 50। कॉमन टर्म मिला, कॉमन टर्म साइड ले लेगा। अब पर ये सभी शिक्षक सज्जन होते हैं, सही हुआ। ये भी 100, यहाँ भी 50, ठीक है। आगे बढ़े, ये बनाए थे 12 नंबर, नहीं बना जी, ठीक है। बनाइए तो बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए HANDS, हैंड्स, हैंड्स मीन्स शाखाएं। हमारा क्वेश्चन नहीं, हम मत देगा, हम दिए, हम पहले बोले रेलवे जेई का एग्जाम का क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हैं ना क्या है, मीनिंगफुल है। और इससे पहले भी हम एक आध बार इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन दे चुके हैं। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि सर ये सब कहाँ से लाते हैं, यही सब से लाते हैं, ठीक है। अब देखिए ए में 5 जोड़ी है, एफ में 5 जोड़ी है तो के में 5 जोड़ेंगे तो कितना, पी, एस और पी, ऑप्शन 4 नंबर। अब रुकिए, हम कहाँ जा रहे भाग रहे हैं। अब आपके पास सवाल आएगा सर इस जेड का क्या होगा, हमको नहीं पता है क्या, 8 26, आप बोलिए ना, आप सब बात समझ रहे, आप बोलिएगा तब ना पूरा। लीजिए 8 26 रख दिए, उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा मान 1 और 1 14 और 6 4 और 11, हाँ बोलिए। बनाया है फिर कैसे बने, हमको लगा कि आप इसको बनाए हैं, तब आप हमको बोल रहे कहा ऐसे भी बनता है। हम जैसे बनाए बाबू वैसे न बनाइए, आप कोई दूसरा नियम से बनाए तो बोल सकते हैं, बोलने का तो आजादी है ही, हमारे देश में भी, हमारा क्लास में भी, कुछ लोग को नहीं है खाली नहीं जी, कौन है तो आप भी समझ रहे हैं, कुछ लोग ज्यादा बोल देता है। चलिए आगे बढ़े, एस और पी खत्म। 12 के बाद 13 नंबर में आइए, 2 4 11 37 153 और वाट, दो गुना 1 किए तो +2 कर दिए 4, 4 गुना 2 किए 8 +3, यहाँ पर गुना 1 यहाँ पर गुना 2, तो यहाँ पर गुना किए किससे, 3 से, 11 3 का 33, 2 जोड़े 3 जोड़े तो क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, 33 और 4 37, तो 1 से गुना किए 2 से गुना किए 3 से गुना किया, अब की बार 4 से गुना करेंगे, 37 गुने 4 हो जाएगा कितना जी +5, डायरेक्ट कर दीजिए ना, गुना 4 +5 हो ही जाएगा 153, थोड़े नहीं होगा। अब 153 में आप क्या करिए, गुना करिए किससे 5 से, अब प्लस कर देंगे कितना 6, और आपको आंसर आ जाएगा 13 नंबर का 1 नंबर ऑप्शन 771 771। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़े, डिलीट कर दें। 14 नंबर में आइए, सभी जूते कोट हैं, अच्छा कुछ जूते कोट, कुछ जूता कोट है, कुछ कोट बटन है, कुछ कोट बटन है, तो नंबर 1 है, कोई बटन जूता नहीं है, कोई बटन जो है बाबू वह जूता नहीं है, सही बोला कि गलत बोला, गलत। और यदि
यदि इस बटन को उधर से टच करते, एक बार फिर से देखिए, कुछ जूते कोट है, दूसरा डायग्राम, कुछ जूता कोट है और कुछ कोट बटन है, कुछ कोट बटन है, ऐसे बनाते। तब क्या है, कोई कोट, कोई बटन जूता नहीं है, कोई बटन जूता नहीं इधर से सही और कोई बटन जूता नहीं इधर से गलत, यानी कि एक डायग्राम से सही हो रहा है और एक डायग्राम से क्या हो रहा है, गलत। दूसरा, कुछ जूते बटन है, कुछ जूते बटन है इधर से क्या तो गलत और इधर से क्या कुछ जूते बटन है तो सही। एक तरफ से गलत, एक तरफ से सही, दोनों का दोनों सेंटेंस देख लीजिए, जूता बटन वाला ही है, तो ये इधर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बना देगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा EITHER आइदर, यानी कि पहला या दूसरा उपयुक्त है, या तो निष्कर्ष एक या दो उपयुक्त ऑप्शन एक नंबर। क्लियर, कोई दिक्कत, खत्म कहानी, चलिए आगे बढ़ो, मिटा दे जी। तो सब डिजाइन उजाइन सब ले करके आए ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ब्रिक लेयर मतलब क्या है देख लीजिए, ईंट जोड़ने का जो काम करता है लेयर में, वही चीज है बाबू ब्रिक लेयर, ये वाला। और ट्रॉवेल होता है करनी जिसको कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है जी। हाँ, अब यहाँ पर दर्जी तो क्या, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, खत्म, आगे बढ़ाएं, आसानी से समझ में आ गया ना जी। क्या बात, ई वाला बना लिया था पहले, अभी बताया तब ना समझ में आया, तो फिर बोलो सब बनाने के बाद समझ में आया, क्या दिक्कत नहीं ना है। चलिए 16 नंबर सवाल, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, देखिए, एक, 5, 2, 3, 4, 5, तो 5 छो इसमें, तो 5 इसमें, 10, 5 इसमें, आंसर 2 नंबर, कोई दिक्कत, खत्म कहानी, आगे बढ़िए। 16 नंबर सवाल है, सॉरी 16 यही था ना। 17 नंबर सवाल है, 186 है और 183 है, क्या हुआ जी, -3, माइनस बाबू 3, यहाँ पर क्या हुआ -6, यहाँ पर -18, 18 3 गुना 2 6, 6 3 का 18, 3 गुना 2 6, 6 3 का 18, 18 चौका 72, यानी कि इस बार घटा देंगे 72, कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन सी। क्लियर, हटा दें, ये क्वेश्चन बनाए, क्या है जी हमसे एक्स आ गया, हमको लगा आप लोग वाई किए होंगे, इसमें देखिए जो मन में तभी सोच रहा था वही आ गया ना जी, यही आप दिमाग उसमें भी लगा रहे थे। 11 प्लस 14 बराबर कितना, 12 और 13 बराबर कितना, ये तो 25 अकेले है ही, ये क्या है 24, इसीलिए आंसर ऑप्शन 4 नंबर, खत्म कहानी, आगे 19 में आइए, गलत संख्या चुनना है, 4 3 का 12, 12 3 का 36, 36 3 का 108, यानी कि 109 जो है वो क्या है गलत है, यहाँ पर 108 होना चाहिए था, 108 गुना 3 करेंगे तो 324, आंसर हो जाएगा 109, ऑप्शन 2 नंबर, ठीक है। 19 के बाद 20 नंबर सवाल बनाए हैं आप लोग कि नहीं, 40 और 41 को जोड़ दीजिए, 40 प्लस 41 इक्वल टू कितना 81, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, ठीक है। अब आप यहां देखिए
9 का स्क्वायर नहीं, 9 गुना 9, 9 गुने 9 होता है बाबू 81। ठीक है, 8 5 13 का हाथ में 3, सॉरी 3 हाथ में 1, 2 और 3 5 और 1 6, 63। 7 गुना 9 बराबर कितना 63। 18 और 36 कितना होता है 54। तो इसमें आप क्या करिएगा, तो 9 से भागा दे दीजिए, हो जाएगा कितना तो 6, यानी कि 9 सॉरी 6, यहाँ पर 6 पे 9 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना 54। तो वाट के स्थान पर आ जाएगा क्या 6, ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए लिखा हो बाबू क्रिकेट तो गुल्ली, ये तो समझ में आता होगा, इसमें भी दिक्कत है क्रिकेट गुल्ली में। अब बिलियर्ड्स तो क्या, तो बिलियर्ड्स से पहले होता क्या चीज, इसी को कहते हैं, फिल्म सब में देखते होंगे। ऐसे अब इसका गेमो आ गया है, मोबाइल में भी चलता है। ठीक है, तो बस यही है बाबू बिलियर्ड्स। और इसमें ये जो छोटा छोटा है क्या है, ये है क्यू। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 2 नंबर। जबकि रैकेट नहीं है, यहाँ पर रैकुट रैकेट लिखा हुआ। ठीक है, ये बाबू ऐसे हो गया ना, अपना हाथ में है ये, ऐसे है रैकेट। रैकेट मतलब होता है बैडमिंटन जो खेलते हैं उसमें जाली वाला रहता है ना, उसको कहते हैं रैकेट। ठीक है, अब कॉर्क जो है बैडमिंटन में जो मारते हैं, वो जो फूल की तरह जो बना हुआ रहता है ऐसे करके रहता है ना, ये होता है बाबू कॉर्क। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या चीज, क्यू, ऑप्शन 2 नंबर। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 22, लिख रहा है इसमें 1 + 3 गुने 2 भागा 4। यदि 1 और 2 का स्थान बदल दिया जाए, बदल दीजिए, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 लिख दिए, और क्या बोला 3 और 4 का स्थान भी बदल दीजिए, बदल दीजिए। शायद लिखवाया था बदलने के लिए, खाली टाइम पास, तो कुछ करवाया नहीं, समय बर्बाद हुआ इसमें। गुना और भागा को भी बदल दीजिए। आइए साहब आप लोग भी, लिख के दे देता, हम तो कभी क्वेश्चन ही ना पूछता। और है जी कुछ प्लस को नहीं बदलने बोला, तो 4 भागा 1 बराबर 4 प्लस 4 भागा 1 बराबर 4, 4 गुने 3 बराबर 12, 2 आंसर। ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं जी, क्या मापते हैं, और बैरोमीटर से क्या मापते हैं, दबाव मापते हैं। आंसर हो जाएगा इसका दबाव, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। देख लीजिए वायु दाब मापी, इसमें लिखा हुआ था इसीलिए इसको डाउनलोड कर लिए थे। यहाँ पर देखिए हाइग्रोमीटर यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसलिए इसको डाउनलोड कर लिए थे। ठीक है, क्या हुआ इसमें, वो सॉल्यूशन है वो हाँ, क्वेश्चन है जी, ये तो सॉल्यूशन है, समझाने में हमको आसानी हो। नहीं तो एक दिन हमारा से कौन सी मिठाई निकलवाया था, क्या नहीं निकलवाया था, ट्रॉली निकलवा लिया। तो कौन हर बार उधर सर्च करे, इसलिए अच्छा यहीं पर पहले झटपट करके आ जाएगी। आगे बढ़े, 24 नंबर सवाल है। दिए गए आकृति में वृत्त माताओं को माता को, त्रिकोण महिला को, और वर्ग बहनों को निरूपित करता है। कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो माताएं और बहनें हैं लेकिन महिला नहीं, माता है और बहन है, माता है और बहन है, तो यू और एस, लेकिन क्या है महिला नहीं है, यानी कि यू में नहीं, यू नहीं होगा, तो होगा क्या आंसर एस।
ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, ना वो कमेंट नहीं आ रहा है, मैसेज हमें मोबाइल आते हैं। देखिए क्या बात है, हाँ? कुछ सॉकर जूते हैं, कुछ सॉकर क्या है, जूता है। कुछ जूते कवर्स है और कुछ जूता क्या है, कवर्स है। सभी कवर्स प्लास्टिक है, सारे के सारे कवर्स क्या है, तो बाबू प्लास्टिक है। अब है नंबर 1, कुछ प्लास्टिक जूते हैं, कुछ प्लास्टिक जूता है, सही की गलत, सही है, सॉरी सही है। कुछ सॉकर प्लास्टिक है और कुछ सॉकर जो है वो देखिए तो कुछ सॉकर प्लास्टिक है क्या, ये बात बिल्कुल क्या होगा, गलत। तो पहला सही, दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन। यहाँ है लगता है केवल निष्कर्ष के अनुसरण करता ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, मिटा दें। हैट का हैट, कुछ हैट कैप है, कुछ हैट कैप है, कुछ कैप चटाई है, चटाई है, तो कुछ कैप ईट है। थोड़ा खाना से बोलता वो है क्या होगा, इसको बाबू आप लोग हैट कर लीजिए। तो कौन है? क्या लिखा हुआ जी, हैट है ना लिखा हुआ, चलिए टाइपिंग तो ठीक है, आप लोग अपना अपना कर लीजिए। ठीक है, लिख रहा है कुछ कैप हैट है, तो कुछ कैप हैट है, सही की गलत, ये बिल्कुल सही। दूसरा, कुछ चटाई कैप है और कुछ चटाई जो है वो कैप है कि नहीं है ये भी क्या बिल्कुल सही। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों निष्कर्ष इसका क्या है, सही है। मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 27, 13 है और 14 है और क्या है, 32, 123 और फिर वाट प्लस 14 गुना 2 28, 4 32। देखिए 13 गुना 1 किए, प्लस कर दिए 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 14 गुना 2 कर दिए 28, प्लस कर दिए 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 32। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 32 गुना 3 करिए, हो जाएगा कितना, 96। अच्छा छोड़ दे, रुक जाइए। देखिए देखिए 13 है, 14 है, 32 है, 123 है और यहाँ पर बाबू हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या आया है, 13 गुने 1 प्लस किए 1 पर पावर 1, 14 गुने 2 28 प्लस किए 2 पर पावर 2, यहाँ पर गुने किए 3 प्लस कर दिए 3 पर पावर 3 यानी कि 27, और यहाँ पर बाबू गुना कर दिए 4 और प्लस कर दिए 4 पर पावर 4, और इसका आंसर आ जाएगा आपको 27 का 748, ऑप्शन 1 में। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लीजिए। खत्म,
162 162 होगा, और यहाँ पर फिर गुना 3 करिए 486, यानी कि 161 जो है वो क्या है, गलत संख्या है, होना चाहिए 162 यहाँ पर। हटा दें। क्वेश्चन नंबर 29, रवि अपने घर से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इधर हो गया बाबू दाहिना हाथ, इधर हो गया बाबू बायां। रवि अपने घर से 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, पूरब दिशा में चलता है 2 किलोमीटर है। बाईं ओर मुड़ने के बाद वह ½ किलोमीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है और ½ किलोमीटर चलता है 0.5 पार्क पहुंचता है। उसके घर से पार्क की दिशा ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर रवि अपने घर से 2 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़ने के बाद वह ½ किलोमीटर चलकर पार्क पहुंचता है, तो घर से पार्क की दिशा ज्ञात कीजिए। तो कौन सा दिशा देख लीजिए, जिस जिस दिशा में संख्या प्राप्त होता है वही दिशा आपके प्रारंभिक स्थान से होता है। तो किस किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट में है। आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब दिशा, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन है 30 नंबर सवाल। इसमें क्या लिख रहा है कि कुल मिलाकर के कितने आयत हैं। इसका जो सबसे जरूरी पार्ट यह है कि इसमें बाबू आपको आयत तो है, लेकिन आयत के अलावा यहां पर बाबू समानांतर चतुर्भुज, यानी कि ये समानांतर रेखा ये भी है। ये वाला जो है हमारा चलेगा नहीं, ये आयत ऐसे थोड़ी होता है, आयत तिरछा करके थोड़ी होता है आयत। समझ आ रहा है, ये तो आयत है नहीं, ये वाला पार्ट आयत तो है नहीं जो हम इसको गिनती करें। तो चलिए इसको आयत बनाने के लिए क्या किया जाए। ये आप पहले कर लीजिए, उसके बाद देखिए अब सब आयत आप लोगों को नजर आने लगेगा। 1 2 3 4 सबको जोड़ दीजिए। 1 2 3 3 और 3 6 6 4 कितना 10, 1 और ये 2 इसको भी आपस में जोड़ दीजिए, कितना तो 3, 10 गुना 3 बराबर कितना तो 30 आयत। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बाबू 2 नंबर। ठीक है, आयत गिनती करने का ये तरीका है, इसको आप लिख लीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 जितना भी है इस प्रकार हॉरिजॉन्टल मोड में जितना उसको जोड़ दीजिए, वर्टिकल मोड में जितना उसको जोड़ दीजिए और आपस में उसको गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, लिख लिए, हो गया, 30 तक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल टेस्ट नंबर 20 के साथ। जय हिंद।